विफाकी हुकूमत का जजेस के खत की इंक्वायरी कराने का ऐलान। तहकीकात के लिए रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की अटॉर्नी जनरल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि शहबाज शरीफ कल ये मामला काबीना के सामने रखेंगे। जो खत आया उसकी मीडिया और सोशल मीडिया पर धूम है। मामले की संजीदगी को देखते हुए वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की। शहबाज शरीफ ने कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। यकीन दहानी कराई, इदारा जाती मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मुल्क में कोई आईनी बहरान पैदा नहीं हुआ। तारीख फैसला करती है कौन गलत है कौन नहीं। खत मिसकंडक्ट का हिस्सा है या नहीं, मामला अदलिया पर छोड़ते हैं। हाई कोर्ट जजेस का अदलिया में मुदाखलत का इल्जाम। रिटायर्ड जज के जरिए तहकीकात का ढूंढा मजाक है। पीटीआई ने हुकूमत की जानिब से इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर तशवीश का इजहार। पीटीआई कोर कमेटी के हंगामी इजलास का ऐलानिया जारी। हाई कोर्ट जजेस के मुतालबे की रोशनी में जुडिशल कॉन्फ्रेंस तलब किया जाए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच खुली अदालत में कार्रवाई करे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस को खत लिखेंगे। वो अपने मुकदमात को डील करने का मुकम्मल अहवाल बयान करेंगे। अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए रैली निकालने का ऐलान भी कर दिया। फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाजत। सिर्फ उन केसेस के फैसले सुनाए जाएं जिनमें नामजद अपराध ईद से पहले रिहा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सिविलियंस ट्रायल केस में हिदायत। अटॉर्नी जनरल की कम सजा वालों को रियायत देने की यकीन दहानी। कहा कि मजमूई तौर पर 105 मुल्जिमान फौज की तहवील में हैं। 20 अफराद ऐसे हैं जिनकी ईद से पहले रिहाई हो सकती है। उनकी रिहाई के 3 मरहले हैं जो फॉलो करना पड़ेंगे। पहला मरहला महफूज फैसला सुनाया जाना, दूसरा उसकी तौसीक, तीसरा मरहला कम सजा वालों को आर्मी चीफ की जानिब से रियायत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समात पर 3 साल से कम सजा पाने वालों की तफसीलात भी तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अपीलें वापस लेने की इस्तेदा भी मंजूर। हुकूमत ने काबीना की ECL कमेटी की तश्कील नौ कर दी। ECL कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वफाकी काबीना ने 24 अहम अफराद के नाम ECL में डालने की मंजूरी दे दी। सहाफ़ी समी इब्राहिम और इमरान रियाज के नाम भी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल। वज़ारत दाखिला ने काबीना से समरी पर सर्कुलेशन के जरिए मंजूर की। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शंस मखसूस नशिस्तों पर अरकान की हलफ बर्दारी से मशरूत। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर को मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हलफ लेने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल न हुआ तो सेनेट इलेक्शंस मुलतवी किए जाएंगे। सूबे में इस सेनेट इलेक्शन की तारीख में तोसी कर दी जाएगी। बानी पीटीआई समेत कैदियों से मुलाकात पर 2 हफ्ते की पाबंदी खत्म। अडयाला जेल में आज से कैदियों के साथ मुलाकातें दोबारा बहाल। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर 12 मार्च को अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि तमाम कैदियों के लवाहिकीन नॉर्मल SOPs के मुताबिक मुलाकात कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सुबह सवेरे लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। मरियम नवाज का प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। रिंग रोड SL4 की तामीर के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला ने अड्डा प्लॉट से मराका मुल्तान रोड तक पूरे रिंग रोड का दौरा भी किया। वज़ीर आला पंजाब के किसानों के लिए इनकलाबी और तारीखी इकदाम। सूबे में ताकि खाने प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में 10 अरब रुपए की लागत से 1200 खाने पके होंगे। काश्तकारों को 60% सब्सिडी पर 56 अक़साम की ज़राई मशीनरी देने का भी फैसला कर लिया गया। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में बीज की पैदावार और बढ़ाकर 6 लाख टन तक करने की मंसूबे पर भी गौर किया गया।
पंजाब असेंबली में 3,431 अरब 71 करोड़ से ज्यादा के 42 मुतालबात ज़र मंजूर। ओपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक एवार में भारी अक्सरियत से मुस्तरद। ओपोजिशन का सीटों पर खड़े होकर शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव करके नारेबाजी, एजेंडे की कॉपीज फाड़कर हवा में उछाल दी। इम्तियाज शेख का खवातीन की मखसूस नशिस्तों को खैराती करार देने पर हंगामा बरपा। एवान मछली मंडी बन गया। काम करेंगे अनोखे तो क्या नाम ना होगा। हुकूमत के निराले काम, पहले गंदम बरामद की, अब आटा बरामद करने की इजाजत दे दी। वजारत तजारत ने एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑर्डर में तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। तिजारती इक्तिसादी ताल्लुकात मजबूत बनाने पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मईशत का इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। रोजगार के मौके पैदा करना, गुर्बत के खात्मे पर तवज्जो दी जाएगी। जेन मैरियट ने आसिफ अली जरदारी को सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। वज़ीर-ए-आज़म का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल और पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने तुर्बत नेवल बेस पर दहशतगर्दाना हमला नाकाम बनाने पर पाक बहरिया को खराज तहसीन पेश किया। कहा मजबूत मैशत मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंज से निपटने के लिए करीबी हैसियत रखती है। वज़ीर-ए-आज़म को पाक बहरिया के जाको चौबंद से ने गौरव ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ ने यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहली बार 67,000 की हद उबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 594 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 67,142 पॉइंट्स पर बंद हुई। लंदन स्टॉक एक्सचेंज का पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के लिए ऐलान। फिटसे की जानिब से उभरती हुई मंडी का दर्जा बरकरार। PSX के लिए उभरती हुई मंडी का दर्जा 6 माह तक बरकरार रहेगा। महंगी बिजली फिर महंगी। कराची समेत मुल्क भर के शहरियों को 440 वोल्ट के झटके। समाही एडजस्टमेंट के बाद में बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी। इजाफे का इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में 5 रुपये यूनिट महंगी होगी या नहीं। CCPA की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नादरा का डेटा चोरी करने का केस। मुश्तरका तहकीकाती टीम की सिफारिश पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। तर्जुमान नादरा के मुताबिक 8 से ज्यादा ऑफिसर्स को मुअत्तल करके चार्जशीट थमा दी गई है। बुरीर में अलमनाक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी। खातून और बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद जब बहक। मुकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत इमदादी कार्रवाइयां की। IG सिंध का DIG ईस्ट अजफर महेसर के बेटे की हवाई फायरिंग का नोटिस। गुलाम नबी मेमन का एडिशनल IG को इंक्वायरी का हुक्म। असलहा सरकारी है या नहीं, तहकीकात की जाएं। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद महकमाना कार्रवाई की जाएगी। इस तरह खौफ व हरास फैलाने का हक किसी को भी नहीं। नियो न्यूज दिल के अमराज में मुब्तला मरीजों की आवाज बन गया। वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का नियो न्यूज की खबर पर एक्शन। कॉन्ट्रैक्टर्स को PIC के ऑपरेशन थिएटर्स 10 अप्रैल तक मुकम्मल करने का हुक्म। ऑपरेशन थिएटर्स पर काम पहले मई के दूसरे हफ्ते में मुकम्मल होना था। वहाँ से गिलगित से आए? गिलगित से नहीं, हाँ, गिलगित बाल्टिस्तान से। गिलगित। तो आप क्या कर रहे हैं? आप मेरी कुर्सी पर बैठ जाओ। ये आज मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा। वज़ीर-ए-आज़म साहब से मिला, वज़ीर-ए-आज़म साहब बहुत अच्छा था। नन्हा व्लॉगर मोहम्मद शिराज वज़ीर-ए-आज़म बन गया। शहबाज शरीफ की कुर्सी संभाल ली। वज़ीर-ए-आज़म से गिलगित बल्तिस्तान की शिराज मोहम्मद शिराज की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नन्हे शिराजी को अपनी कुर्सी पर बिठाया। सबके साथ मिलकर तालियां भी बजाईं।
शिराज और उसकी नन्ही बहन ने वजीर आजम हाउस में वीलॉग भी बनाया। शिराज ने कहा आज वो वजीर आजम है। मुल्क में बादलों की इनिंग्स जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। तोंसा शरीफ में रोतकोही सागर में तुगयानी। मुतअद्दिद इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है। बलोचिस्तान में भी बादल बरस पड़े। संजाबी में जलथल एक हो गया। जमीनी राबता मुनक़ता, घरों और दुकानों में पानी दाखिल। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सानिया मिर्जा टेनिस के बाद सियासी मैदान में उतरने के लिए तैयार। कांग्रेस के टिकट पर हैदराबाद से उम्मीदवार नामजद। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सानिया मिर्जा को मुस्लिम रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी के मद्देमुकाबिल उतारे जाने का इम्कान है। और कौन बनेगा किर्रात का सुल्तान? टॉप 8 कारी हजरात में क्वार्टर फाइनल का मरहला। मोहम्मद हबीब के किर्रात ने दिल को छू लिया। सेमीफाइनल में पहुंच गए। उनके मद्दे मुकाबिल सुहेब शरीफ थे।